रवि और नीता अपने छोटे से शहर में एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। रवि एक बैंकर था और नीता एक स्कूल में शिक्षिका। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और दोनों अपनी जिंदगी से खुश थे। एक दिन रवि को एक पुराना टेलीफोन बाजार में दिखा, जो देखने में बेहद खूबसूरत और प्राचीन लग रहा था। रवि को प्राचीन चीजों का शौक था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वह टेलीफोन खरीद लिया और घर ले आया। नीता ने जब वह टेलीफोन देखा तो उसकी आंखों में कुछ असहजता सी महसूस हुई। इतना पुराना टेलीफोन, क्या इसे लाना जरूरी था? उसने रवि से पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे, ये बस शोपीस के लिए है। वैसे भी इसे कौन इस्तेमाल करने वाला है? टेलीफोन को घर के ड्राइंग रूम में रखा गया। उसके कुछ दिन बाद ही अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले, रात के वक्त अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जब भी रवि या नीता रिसीवर उठाते, दूसरी तरफ कोई नहीं होता। वे इसे खराबी मानकर नजरअंदाज करने लगे। लेकिन यह रोज रोज होने लगा। एक रात, जब रवि और नीता सो रहे थे, अचानक फिर से टेलीफोन की घंटी बजी। इस बार रवि ने थोड़ा गुस्से में उठाया। हेलो? कौन है? रवि ने कड़क आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन बेहद डरावनी आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसका चेहरा सफेद हो चुका था। नीता ने उसे घबराए हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। अगले कुछ दिनों तक टेलीफोन की घंटी बजना बंद हो गई, लेकिन माहौल अजीब सा बना रहा। नीता को अक्सर महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। वह जब भी ड्राइंग रूम में जाती, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती। फिर एक रात, जब नीता अकेली घर में थी, टेलीफोन की घंटी फिर से बजी। नीता ने हिम्मत जुटाई और रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही धीमी, डरावनी आवाज थी, तुम बच नहीं पाओगी। नीता के हाथ से फोन गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत रवि को फोन किया और सारी बात बताई। रवि ने उसे कहा कि वह जल्द ही घर पहुंच रहा है। नीता ने फोन काटा और टेलीफोन की तरफ देखा। तभी टेलीफोन अपने आप उठ गया और उसमें से वही आवाज आई, मैं आ रहा हूं। नीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पास आ रहा हो। वह डर से कांपती हुई घर के बाहर भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। एक अंधेरी आकृति, जो सिर्फ उसे देख रही थी। नीता चिल्लाई और दरवाजा बंद कर लिया। रवि घर पहुंचा तो उसने देखा कि नीता बेहद डर गई थी। उसने नीता को संभाला और कहा, हम इस टेलीफोन को घर से हटा देते हैं। अगले दिन, रवि ने टेलीफोन को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद भी अजीब घटनाएं बंद नहीं हुईं। रात के समय अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उनके आसपास है। घर के कोने कोने से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। नीता और रवि दोनों ही पूरी तरह से टूटने लगे थे। एक दिन, रवि ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने पुराने बाजार के उस दुकान वाले से मिलने का निश्चय किया, जिससे उसने टेलीफोन खरीदा था। जब वह वहां पहुंचा, तो उसे पता चला कि उस दुकान का मालिक कई साल पहले ही मर चुका है और वह दुकान बंद हो चुकी है। रवि ने अपनी जांच जारी रखी। उसे पता चला कि वह टेलीफोन एक पुरानी हवेली से आया था, जहां कई साल पहले एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि वह टेलीफोन उस परिवार की आखिरी चीज थी, जिससे उन्होंने अपनी जान दी थी। उस घटना के बाद से ही उस टेलीफोन से जुड़े लोग या तो मर गए या पागल हो गए। रवि को समझ में आ गया कि उन्होंने गलती से एक श्रापित वस्तु को अपने घर में लाया था। वह तुरंत नीता के पास लौटा और उसे बताया कि हमें इस घर को छोड़ना होगा। लेकिन जब वे घर से निकलने लगे, टेलीफोन की घंटी फिर से बजी।
इस बार आवाज और भी डरावनी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। रवि और नीता के चेहरों पर भय छा गया। वे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक टेलीफोन हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। दोनों की आंखों में सिर्फ अंधकार ही दिख रहा था और उसके बाद एक भयानक चीख ने सब कुछ खामोश कर दिया। अगले दिन जब पड़ोसी घर में पहुंचे तो घर पूरी तरह से खाली था। रवि और नीता का कोई पता नहीं था और वह पुराना टेलीफोन ड्राइंग रूम के बीचों बीच रखा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज भी उस घर में जब कोई जाता है तो कभी-कभी रात के अंधेरे में टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज आती है। कहते हैं कि जो भी उस टेलीफोन का जवाब देगा वह कभी वापस